कैन, नाम तो सुना होगा। देखो, एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का अच्छा तंदुरुस्त है, हाँ। एज भी इसकी मतलब टीनेजर है। मैं कह रही हूँ कि ये लड़का है जो ये दौड़ सकता है। ये यदि कोई पेड़ है, खूब बड़ा है कोई पेड़, तो ये उस पेड़ पर चढ़ सकता है। हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना। उसकी एबिलिटी दिखाना है, इस लड़के की एबिलिटी दिखाना है। इस लड़के की, या जो भी हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, हम अपने बारे में भी बता सकते हैं कि हम क्या काम, हम जानते हैं ना कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या करने में एबल हैं, क्या करने में एबल नहीं है। तो जब हम हाँ बात अपनी ताकत की करें, अपनी एबिलिटी की करें, है ना, तो इस हाँ। तरीके के जब हम सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि मुझे कहना है कि मैं दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। मैम फिर छोटा नहीं हो गया? नहीं नहीं, उतना ही है वो। आप अपना जो मोबाइल है ना उसकी स्क्रीन ऐसे बढ़ा दो। मैं दौड़ सकती हूँ कैसे बनेगा इंग्लिश में? मैं दौड़ सकती हम्म हूँ। आई, मैम कैन लगाना है। हम्म आई कैन रन। आई कैन रन। अब इसको हिंदी में बस हमने लिख दिया आई कैन रन, मतलब कि ये बता रहा है कि ये जो आई है ये दौड़ सकता है। क्या कर सकता है? यहाँ पे रन लिखा है ना, तो ये दौड़ हाँ सकता है। हाँ सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की हाँ फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म कह दो इसे। बेस, हाँ एकदम बेस फॉर्म आएगी। हाँ, यहाँ पे वर्ब की और कोई फॉर्म नहीं लगेगी कि सेकंड लगा दो, थर्ड लगा दो, फोर्थ लगा दो, कुछ नहीं लगेगी। बेस फॉर्म आएगी एकदम। गो है तो गो ही रहेगा, रन है तो रन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कैन क्या है? मॉडल, मूड हाँ। बताता है हमें। ठीक है, तो आपको सेंटेंस बोल रही हूँ मैं, आप बस बनाते जाओ। मैं नाच सकती हूँ। आई कैन आई कैन, आई कैन डांस। डांस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डांस डांस करने की जो एक्टिविटी है वो मैं कर सकती हूँ, वो मुझे आती है, मुझे उसका नॉलेज है ना। यही उसका मतलब हुआ ना कि मुझे उसके सारे ही जो स्टेप्स वगैरह हैं डांस करने के, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है, मैं उसमें एकदम सक्षम हूँ। मैम ये ज्यादा यूज होते हैं? हाँ, बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है। मैम इसको कैसे, मतलब इसका कैन का हिंदी का मीनिंग क्या हुआ? हिंदी मीनिंग नहीं है, हिंदी का क्या मीनिंग निकालोगे? आप जैसे हिंदी में कहते होगे कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ, तो लास्ट में ये जो हिंदी सेंटेंस में सकता है, सकती है आए ना, तो वहाँ पे हम्म, कैन यूज़ होता है। पर इसका यदि हम यूज़ देखो ना, सीधे यूज़, यूज़ कहाँ पे है? यदि आप कोई काम, कोई एक्टिविटी करने में एकदम सक्षम हो, वो आप कर सकते हो, आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है उसको करने की, तो वहाँ पे आप कैन यूज़ करोगे, एबिलिटी जैसे दिखाने के लिए, अपनी एबिलिटी। जैसे कि मैं बोल रही, मैं पानी पी सकती हूँ। आई कैन वो- ड्रिंक वाटर। हाँ। और बनाओ। आई कैन ईट फूड। हम्म आई कैन नॉट ईट फूड। जैसे कि समझ लो ये कोई लड़का है, हाँ, लड़का है और क्लास में परेशान करता है, पढ़ने नहीं देता है ना। तो अब ये लड़की इससे तंग है और इसको धमकी दे रही है ये कि तू ठीक तरीके से बैठ अपनी जगह पे, नहीं तो मैं तुझे मार भी सकती हूँ, मैं तुझे पंच मार सकती हूँ, थप्पड़ मार सकती हूँ। तो कैसे बोलेगी ये लड़की?
I can अब थप्पड़ मारना मतलब स्लैप, आई कैन स्लैप यू। मैं तुझे पीट सकती हूँ, आई कैन, पीटना मतलब बीट, बीट हो जाएगी, beat आई कैन बीट you। यू इसके लिए यूज़ कर रही है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको पीट सकती है, इसी से बोल रही है आई कैन बीट यू, मैं तुझे मार सकती हूँ। तो ये ऐसी जगह यूज़ होगा। छोटा भाई है आपका, खेल नहीं रहा है, परेशान कर रहा है ना। देखो एग्जाम्पल देखो, छोटा सा भाई है जो आपका, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है, तो आप क्या 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 उसको धमकी दोगे? तू चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझे उस दूसरे कमरे में बंद कर सकती हूँ। आई कैन लॉक यू इन दैट रूम। आया समझ में? यस मैम। कहाँ यूज़ करना है? मैम ये सेंटेंस नहीं बोल सकते ना कि आई कैन लॉक यू, तो उसका मतलब हिंदी मीनिंग ये तो हो जाएगा कि मैं उसको लॉक कर सकती हूँ। आई कैन लॉक यू, यदि आप उसी से कह रहे हो, अपने भाई से ही कह रहे हो, वो अभी बाहर है, वो अंदर नहीं है, वो बस आपको परेशान कर रहा है, और आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होके इसके ऊपर गुस्सा हो गए हो और कह रहे हो ये दरवाज़ा, इस कमरे का दरवाज़ा दिखाते हुए आई कैन लॉक यू, मतलब इस कमरे में आप उसको बंद कर सकते हो, है ना। अब क्या पूछ रहे हो अब्बू, बोलो। मम्मी से कह रहे हो यदि कि मम्मी मम्मी इसको शांत करा दो, इसको चुप करा दो, नहीं तो मैं इसे कमरे में बंद कर दूंगी, बंद कर सकती हूँ, तो आई कैन लॉक हिम इन द डोर, इन द रूम, इन दैट रूम, कुछ भी बोल दोगे वहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट में जहाँ पे भी बोलना हो, इन द रूम, इन द दैट रूम। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या था इसमें? सब्जेक्ट, चलो फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस सीधे सब्जेक्ट के बाद कैन आ जाएगा, प्लस वर्ब एकदम बेस फॉर्म उसका, हाँ फर्स्ट फॉर्म कह दो या बेस फॉर्म, एक ही बात है, एक से होते हैं दोनों। गो है तो गो, सी है तो सी, रन है तो रन, और ऑब्जेक्ट किसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, ये वहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मैं भेज दूँगी। चलो अब बनाओ, इसमें सेंटेंस बनाओ, होगा ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक, आई कैन एक्सप्लेन यू, आई कैन मतलब मैं समझा सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। और बोलो। आई कैन, अच्छा यदि निगेटिव बनाना है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ, तो कैसे बनेगा? हम्म आई कैन हम्म डोंट डोंट नहीं आएगा, सीधे नॉट, आई कैन नॉट स्पीक स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। मैम कितना छोटा लिख दिया अब तो आपने, क्या आपने कितना छोटा लिख दिया। छोटा कहाँ है यार, इतना बड़ा तो है। तुम अपना मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको ऐसे बढ़ाओ ना, मैम कितना बड़ा हूँ। इससे बड़ा तो फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम्म तो आपको ये समझ में आया, यदि हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैन नॉट हो जाएगा। हम इसे शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हैं? कैन प्लस नॉट क्या हो जाएगा? कांट हो कैन, जाएगा, कांट। तो हम कांट भी बोल सकते हैं, आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती। आई कांट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकती। यस मैम, बनाओ। मैंने ये वाले सेंटेंस सुने हैं कहीं पे। हाँ, आई कांट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकती। चलो बोलो, मैं तुमसे लड़ नहीं सकती। आई आई कांट जल्दी फाइट बोलो। विथ यू। आई कांट फाइट विद यू, है ना, या आई कांट फाइट टू यू, आई कांट फाइट टू यू विद मत बोलो। आई इंटेरोगेटिव, कांट, यदि इंटेरोगेटिव बनाना है, यदि हमें किसी से क्वेश्चन करना है, तो
ये जो कैन है ये कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट के आगे। क्या हाँ। तुम इंग्लिश बोल सकती हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? स्पीक इंग्लिश। हाँ। क्या तुम उसे डांट सकती हो? कैन यू स्कोल्ड हिम? क्या हाँ। तुम उसे मार सकती हो? कैन यू बीट हिम? कैन यू स्लैप हिम? तो कैन आगे आ जाएगा। हम्म, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी वो, है ना। मैम किसी का कॉल आ रहा। चलो इस पे सेंटेंस बनाना, कल हम्म, और प्रैक्टिस करेंगे इस बार हम, ठीक है। टाइम भी हो गया है। ये मैं भेज देती हूँ पीडीएफ।